Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. The case that I'm going to share with you today, this is the case of a 5-year-old boy who came to me with a chief complaint of eczema of hands and feet. Along with that, उसके मदर ने बताया कि he got frequent colds and cough एंड ये उसकी चीफ कंप्लेन थी. तो इसमें जो केस था, एज इट वॉज द केस ऑफ अ चाइल्ड, सो मोस्ट ऑफ द case was dependent upon the observation only. The child when entered into my clinic, he was smiling, he greeted me and moreover he was a very affectionate tone में वो मेरे से बात कर रहा था. Hello doctor, I asked him how are you, so he said कि yeah I am good doctor, see my hands, what happened to my hands, just see there. He was showing all his spots of eczematous eruptions, जहाँ पे भी कंडीशन थी, palms के ऊपर थी, soles of the feet के ऊपर थी. तो बच्चा मुझे खुद ही एक एक कंडीशन अपनी दिखा रहा था. तो उसके साथ साथ वो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग टू मी, बट जो उसकी टोन थी, मैं बार बार कहूँगी कि बहुत एक उसमें ना अफेक्शन था, बहुत प्यार से वो मेरे से बात कर रहा था. ऑल्दो ही वॉज मीटिंग मी फॉर द सेकेंड टाइम, ही सॉ मी लॉन्ग अगो, अबाउट 2 years ago. तो स्टिल ही वॉज टॉकिंग टू मी लाइक ही वॉज सो फेमिलियर टू मी. तो इस तरह से मेरे से बात कर रहा था. उसके साथ साथ क्या था कि उसने अपने जो मेरे को हैंड्स और फीट दिखाए थे, सारी कंडीशन सिखाई. तो उसके बाद आई आस्क्ड हिम कि ओके आप बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपको ड्राइंग का कितना शौक है. तो ही सेड कि हाँ मुझे कलरिंग का बहुत शौक है. इसके मदर कहती है इसको आर्ट का बहुत शौक है, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं करता बट वेन एवर ही गेट्स टाइम तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट करता है. उसके साथ साथ उसके मदर कहते हैं तो आज इनकी क्लीनलीनेस का कितना ध्यान रखते हैं अपने, या बुक्स नोटबुक्स वगैरह. तो शी सेड कि आप इसकी अगर हैंड राइटिंग देखेंगे ना, ये इतना सुंदर लिखता है, इसकी हैंड राइटिंग इतनी नीट एंड क्लीन इसकी नोटबुक्स होती है. इसके इतना सा कवर भी कभी आप देखोगे ना टीयर नहीं हुआ होता. तो इतना मतलब ये चीज़ों को लेके, साफ सफाई को लेके अपना है. उसके साथ उन्होंने मेरे को बताया था कि हाँ इसको एक तो ये मदर को बहुत ज़्यादा, उसके मदर कहती है मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये मेरे को बहुत चिपकता है आके, हर थोड़ी देर बाद आएगा, आफ्टर हाफ एन आवर और 1 hour अगर मैं इसको नहीं दिखी तो आएगा, मेरे को किसी करेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, तो मेरे को गले लगेगा. तो इस तरह की इसकी नेचर थी जो उन्होंने मेरे को बताया था. तो इस बेसिस के ऊपर जो मैंने इसकी टोटलिटी प्रिस्क्राइब करी थी, बनाई थी, तो रूब्रिक्स आई हैव सेलेक्टेड वॉज फर्स्ट वॉज कम्युनिकेटिव, क्योंकि उसने आते ही मुझे अपनी कंडीशन के बारे में सारा खुद ही बताया था. तो जब भी कोई आके अपनी कंडीशन के बारे में, बच्चे या बड़े खुद बताते हैं, सारा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, हाथ लगा के यहाँ पे है या गला दर्द हो रहा है, वॉट एवर द कंडीशन इज, तो इन दैट केस वी टेक द रूब्रिक कम्युनिकेटिव. सेकेंड रूब्रिक इसमें मैंने लिया था इसका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, क्योंकि आर्ट बहुत अच्छी थी. थर्ड रूब्रिक जो मैंने इस कंडीशन में लिया था दैट वाज फास्टिडियस, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, अपने बुक्स नोटबुक्स वगैरह को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखता है ये. उसके साथ जो मैंने इसके अदर रूब्रिक्स लिए थे कि ये बहुत अफेक्शनेट था, जिस तरह से वो मुझे आके मिल रहा था, ग्रीट कर रहा था, उसमें एक बहुत मतलब प्यार सा था. मतलब वो आपको ना, मतलब दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अगर आप अपने सामने ऐसे किसी पेशेंट को या बच्चे को देखते हो तो आप यू कैन फील कि हाँ ही हैड अफेक्शन, उसकी टोन में, उसके बात करने के तरीके में एक अफेक्शन था. तो अफेक्शनेट लिया मैंने. उसके साथ मैंने इसके अंदर लिया था माइल्डनेस, बहुत सॉफ्ट स्पोकन सा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात कर रहा था. फिर उसके मदर ने जो मेरे को, जब हाँ एक चीज़ हमने ली थी अलर्ट ऑफ एवरी मूवमेंट. हमने इसलिए लिया था कि जैसे मैं और उसके मदर व्हेन वी वर कॉन्वर्सेटिंग, वी वर हैविंग डिस्कसिंग अबाउट हिम, तो ही टोल्ड मी कि मतलब वो बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहा था कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इस तरह से था. और उसके साथ इसमें जो मैंने रूब्रिक लिया था दैट वाज आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड हो गया, माइल्डनेस एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन. जिद्दी नहीं है, प्यार से कोई बात समझाओ तो मान जाता था. On this totality, I have prescribed him phosphorus 30 and with phosphorus 30 उसका विद इन अ वीक जो हैंड्स के ऊपर एक्जिमा की कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी थी और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा था. विद इन 1 month कंडीशन पूरी क्योर हो चुकी थी. बट देयर वाज वन मोर कंडीशन, उसके हैंड्स की जो स्किन थी वो पाम्स की जो रिंकल्ड हो जाती थी बहुत ज़्यादा, लाइक वी आफ्टर रिमेन इन अ स्विमिंग पूल और हैंड्स आर डिप्ड इन अ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब सोख रहते हैं
तो उस तरह के जब रिंकल्स आते वो कंडीशन इसको थी कि जब भी इसके मदर कहते हैंड वॉश करते तो इसके हाथ ऐसे लगते पता नहीं कितने घंटों तक ये पानी में डिप करके रखे थे हमने, वो भी कंडीशन इसके लिए। फिर मैंने आफ्टर 1 मंथ आई गेव हिम फॉस्फोरस 200 एंड विद दैट उसकी वो भी कंडीशन ठीक हो गई थी विद इन 2 वीक्स। So if you want to consult us for any condition, you can contact me at 99 150 310 36. Have a nice day.